हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर रहा है। इस प्रोपेगेंडा मुहिम के अंदर आज़ाद कश्मीर के हालात को वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हमें अपने हर हिस्से को हिंदुस्तान की मुहिम जोई के मामले से हट के दुरुस्त करना है, लेकिन इस तनाजुर में ज़्यादा अहमियत बन गई है। आप बता रहे थे जी कि हसासियत है। अभी ये जो पुलिस के जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं, ये रावला कोट से थे, सुदन कबीले से थे। कोई बाहर से वहाँ पे जाके फोर्सेस नहीं कोई मुजाहिरीन को रोक रही या इनके ऊपर कोई हमले कर रही, लोकल पुलिस है। ये इंस्पेक्टर नईम नाम है उनका, जो शहीद हुए हैं रावला कोट के, उन 4 जवानों से जो पुलिस के शहीद हुए हैं। दूसरी बात, राना सावला साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। उनसे जो मनसूब बयान है मैंने वो नहीं सुना, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। तीसरी बात, जो भारत के साथ जंग की बात की है ना, और आपने भी भारत की बात की है, भारत का अपनी जो उसकी बेइज्जती और शिकस्त हुई है उस मार्का हक में, और आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में जो बात की कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा लॉन्च करने की साजिश कर रहा है, ये उसका हिस्सा है। वो चाहता है कि ऐसी सीन क्रिएट हो, उसका हिस्सा है। वो चाहता है कि ऐसी सीन क्रिएट हो, लोग ऐसे तो आपको ये पता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सुपरवाइजरी बॉडी है वो कहाँ पे है? वो यूके में बैठी है। उसमें कौन कौन से लोग हैं? इतना आसान नहीं है ये कह देना कि यहाँ पे चंद ताजर उठे हैं जनाब और पब्लिक सपोर्ट उनको मिल गई है। इस मैटर को हमारे पास जो मालूमात है सारी की सारी मीडिया पे भी नहीं दी जा सकती। दे मीडिया के ऊपर, लेकिन खोखर साहब के पास भी जान दे। खोखर साहब, अब ये जो सियाक व सवाक है, और आखिरी इलेक्शन की एक बात जी, ये बिल्कुल चंद साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि 27 जुलाई को इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। हमारी भी ये ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है। बिलावल साहब ने भी उस दिन असम्बली में कहा है कि 27 तारीख को इलेक्शन होने दें, नई असम्बली बने, जो मर्जी फैसला वहाँ पे बैठ के करें। फ्री एंड फेयर लड़ाई नहीं है, फ्री एंड फेयर, सिर्फ इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपना गिलगित बल्तिस्तान का फ्री एंड फेयर था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसी तरह होगा। नहीं, उस तरह गैर और ज्यादा फेयर, फ्री एंड फेयर, और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। नहीं, सीटें जिसको भी गवर्नमेंट आपकी बनी है जीबी। देखिए, अगर हम इलेक्शन में कोई धांधली की कोशिश करेंगे ना जी, तो हम उन लोगों के मुतालबात, उन लोगों का जो है ना, उनको समझे हम हवा देंगे। ताला साहब, मैं जो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना, मैंने जीबी के इलेक्शन से पहले भी कहा था रिकॉर्ड पे कि फ्री एंड फेयर होगा। आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होगा। मैं दोनों इलेक्शंस में इन्वॉल्व हूं, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा ना। नहीं, तला साहब को मैं कह रहा हूँ, आपको तो नहीं कह रहा। मानता कोई नहीं आप। मैं तो सीरियस। अब ये बयानिया जो है ना, एहतजाज से आगे की बात है। वाकई जो हमने बयानात सुने हैं, इस बात से कतई नज़र कि हुकूमत उसकी तशरीह क्या करती है, वो कोई फ्रेंडली बयानात नहीं है। जो एग्रेशन है उसको वो रोल बैक करने वाले नहीं है। उनके फंडर्स वाकईतन बाहर बैठे हुए। मैं नहीं कह रहा कि तमाम की तमाम तहरीक को आप उस खाते में ले जाएं। आप इसको डिफ्यूज़ कैसे करें? मतलब जो बातचीत के दरवाजे हैं, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, PMLN से आप इत्तफाक करें ना करें, सब ने डायलॉग की बात की है। अब सड़क किसी के कंट्रोल में नहीं है। तलत भाई, जितनी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है ना, हम अभी तक उसकी रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। ये कि जी चंद ताजरों ने बना ली और फिर वो मामला वहां से चल पड़ा। हम ये बात अक्सर समझते नहीं और भूल जाते हैं कि ऑपोजिशन का भी इस सारी नेशनल कॉन्वर्सेशन के अंदर एक किरदार होता है कि जो एक हुकूमत के खिलाफ जो सेंटिमेंट होता है वो नेचुरली होता है। हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस की वजह से और वजूहात की बुनियाद पर उसको वो संभाल के रखती है और उसकी बुनियाद पर वो अपना एक नुक्ता नजर और मुकदमा पेश करती है। क्योंकि ऑपोजिशन थी नहीं तो फिर जाहिर बात है किसी ने तो वो खिलाफ पुर करना था। तो आज भी हम इस चीज को नहीं एड्रेस कर रहे। आज से चंद दिन पहले वहां पर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले वहां की हाई कोर्ट ने बहाल किया। 2 दिन तक यह लगा कि जनाब के शायद एक लेवल प्लेइंग फील्ड और कम अज कम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत जो है वो हाई कोर्ट ने दे दी है, तो शायद मुमकिन हो सके कि इस सूरत हाल को हम एड्रेस करना शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने अंडू कर दिया। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां से निकाल देंगे, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? गिलगित बल्तिस्तान में मेरे भाई चंद तो वो बातें नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते चंद साहब जो है, क्योंकि वो वहां पर अभी हुकूमत बन रही है, तो मैं कुछ कह सकता हूं। तो इस तरह सियासत जो है, देखें फिर आप ये उसी डायरेक्शन की तरफ हालात को लेके जाएंगे कि जहां पर लोगों का प्रोसेस के ऊपर से, निजाम के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। आज मसला 12, मेरे ख्याल में सिर्फ 12 सीटें नहीं है। अगर यही 12 सीटें मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल ना हुई होती कभी भी, तो आज उन्होंने ये मुतालबा नहीं करना था।
आज वो ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस पे एतमाद नहीं रह गया लोगों को। जरा वापस आए तो फिर ये आप तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद फिर सारे स्क्रिप्ट का हिस्सा ही है ना जी, सारा अपना हिस्से के ऊपर काम। अब उधर देखिए, स्क्रिप्ट का हिस्सा होना या ना होना ये एक अलग सवाल है, लेकिन निज़ाम पे एतबार तो लोगों का नहीं है, ये बात हकीकत है। ये हम आवाम से क्यों झूठ बोलें, मैं तो नहीं बोल सकता। अगर कोई कहे कि निज़ाम पे लोगों का एतबार है, लोगों का एतबार नहीं है निज़ाम पे। अब ये हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि हम उस निज़ाम पे लोगों का एतबार बहाल करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम इस जिम्मेदारी से कब नबरज़मा होते हैं, कब हम पूरा उतरते हैं, कब हम सारे स्टेक होल्डर से डायलॉग करके एक देखिए, पाकिस्तान को संभालना तो हमने है ना, सिर्फ हम इंडिया लगे रहे कि इंडिया ने तो हमारा दुश्मन है, उसने तो करना है। इंडिया तो ट्रिगर है, बिल्कुल आपने सही कहा। हमें अपनी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान को मैं अब मेरा एक मुखालिफ है, मैं उसको ताना देता रहूं, मैं अपना घर तो मैंने ठीक करना है ना, हम अपना घर ठीक करें। आज़ाद कश्मीर में इन हालात में जो इंतखाबात होंगे आपके ख्याल में फ्री एंड फेयर होंगे? देखिए, हमें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को या इंडिया को जवाब देने के लिए, उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तो जिससे इंडिया को आज जो मीडिया के लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं या मुझे ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे इस तरह। हमने अपने अमली इकदाम से वहाँ के लोगों के दिल जीतने चाहिए। हमें जो हमारे हालात है, हम अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। उसके लिए और हमने एक जंग जीती है, देखें पूरी कौम इकट्ठी हुई है। हम कौम को तकसीम क्यों कर रहे हैं? एक आध लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, चंद लोगों को हुकूमत देने के लिए, चंद अशराफिया को नवाजने के लिए हम मुल्क का निजाम क्यों दाव पे लगाना चाहते हैं? अशराफिया तो आप ही हुकूमत, अल्लाह ना करे यार, ये गाली ना दें प्लीज। नहीं, आप हुकूमत में। अब मैं माजरत चाहता हूँ, अशराफिया ना करें। अशराफिया इस मुल्क में कितने % है? अशराफिया आप पढ़े लिखे हैं, अशराफिया की डिबेट कर लेते हैं। हम अशराफिया के बेनिफिशरी हो सकते हैं, क्योंकि आप साफ़ी हैं, मैं सियासत करता हूँ, हम क्योंकि थोड़ी सी आम आदमी से ऊपर हैं, हम इस इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन हम अशराफिया कैसा नहीं है। साहब 6 फेडरेटिंग यूनिट में से 4 में आपकी हुकूमत है और आप कह रहे हैं आप अशराफिया कैसा? नहीं, हम बिल्कुल अशराफिया नहीं। पंजाब में गवर्नर आपका बैठा हुआ है, गवर्नर के पास आइन के मुताबिक क्या पावर है? किसी और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? कराची का आप आइन निकाल लें, मुझे पावर दिखा दें। मैं 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में आपकी सर मेरी बात है, इस मुल्क के अब अगर इस लोगों को ये भी तकलीफ है कि पीपल पार्टी को, तो पीपल पार्टी को भी आप साइड पे कर दें। मैंने अशराफिया के बहस के आपको याद देने करवाई है कि आप ताकत के खेल में स्टेक होल्डर हैं, so you can't really say कि जी हमारी अशराफिया एक और चीज है, पीपल्स पार्टी और चीज है। अच्छा, दो चीजों को मिक्स ना करें। नहीं मिक्स करते। पीपल पार्टी एक जमात है, मैं पीपल पार्टी का आम वर्कर, क्लास की बात आप अशराफिया सारियों पार्टियों में एक होती है, वो ऊपर होती है 2-3%। अब हम जरा बहस को किसी और तरफ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इसके ऊपर वापस आइए। तो फिर आपको इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाना है। मुत्तहिदा अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन भी ये कह रही है, आपकी इत्तेहादी जमात भी ये कह रही है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वाकईतन आप समझते हैं कि इलेक्शन करवा के मामला ठीक हो जाए? ताला साहब, गुजारिश ये है कि मैंने जो आपसे इलेक्शन के क्रेडिबल, साफ और शफाफ होने की बात की है, वो सियासी बयान नहीं दिया वक्त गुजारने के लिए। मैंने उन इंफॉर्मेशंस की बुनियाद के ऊपर आपको बयान दिया है जिन मीटिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और हम बैठ के हमने ये तय किया है कि यहाँ पे हर मुमकिन वसाइल, हर मुमकिन तरीक़ाकार अपनाया जाएगा कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हों, क्रेडिबल हों, क्योंकि इस निज़ाम को आगे तभी चलाया जा सकता है। और ये मामला जो है ये वक्ती तौर पर सेटल हो जाता है। ये धरना आज बैन किया गया है, PTI को वहाँ पर किन हालात से किया गया है उसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है। ज़ाहिर है आज़ाद जम्मू कश्मीर का अपना एक सिस्टम है, उनकी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जहाँ तक हालात को नॉर्मलाइज रखना, वहाँ पे सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लोगों को एक्सेस देनी पोलिंग स्टेशन तक, वोट डालें, बेहतरीन उनकी गिनती हो, बेहतरीन नतीजा निकले, और उसके बाद जो एक गवर्नमेंट बने, वो ये मसला जो मैंने आपको कहा है कि ये लोग अगर आज उठ भी जाते हैं, कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी वाले, और उठेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले, तो बाद में इस मसले को वो गवर्नमेंट हैंडल कर सके। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग मसला रहेगा लोगों के अंदर, जो थोड़ी डिवीजन है जो उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट। ठीक है, मैं तो यही बात आपको कह रहे हैं यहाँ भी कर रहे हैं कि इनको बड़े तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जैसे हर पाकिस्तानी कश्मीर से मोहब्बत करता है। उस सेंटिमेंट को उजागर करने की, मजबूत करने की जरूरत है। और चंद %, ये 5% भी लोग नहीं है जो इस तरह के इंतशारी बयान दे रहे हैं।
आप 20 सेकंड्स में क्लोज करना है आप। देखें डॉक्टर साहब ने बड़े जल्दी से जान छुड़ा ली कि कश्मीर का अपना निज़ाम है, और यकीनन अपना है। अब अगर अपना निज़ाम है तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने तो खैर बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा प्रोपेगेंडा करने की। आप खुद आगे बढ़कर उनको इलेक्शनों में हिस्सा कहते खींच कर लेकर आते कि यार हमने दुनिया को दिखाना है कि इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक, अब मुझे आप 30 सेकंड देंगे, बेंस में चले 30 सेकंड देंगे, ये पॉलिटिकल डिबेट को लिंक ना करें, मुसला मुकम्मल करें। मैं आखिरी बात आपको बता दूं कि पॉलिटिकल डिबेट अलग है। आपने रूट काज बताई, बिल्कुल ठीक बताई कि वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, चौधरी अनवारुल्लाह की हुकूमत थी, वो बिल्कुल ठीक आपने बताया। डॉक्टर साहब एड्रेस कर लेना, लेकिन मसला ये है कि ये कह देना कि बाइख्तियार नहीं है, ये गलत बात है। हर बात दूसरों पे ना फेंके। आपने कहा पॉलिटिकल स्पेस कम हुई है, वो हमारी वजह से कम हुई है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रहे जिसने लीडर ऑफ अपोजिशन को हाथ मिलाना इस मौजू पर और अशराफिया के मौजू के ऊपर मुझे 2 प्रोग्राम करने हैं। ये क्या अशराफिया के मौजू लेकिन एजाज़-ओ-शुमार के साथ अपनी कमजोरियां, सियासतदान अपनी गलतियां भी माने। आज शहबाज शरीफ जाता है, सबसे पहले महमूद खान अजहज़ई से मिलता है। इमरान खान ने 4 साल शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया। ये तो गलत बात है। लेकिन बुनियादी कंसेंसस ये है कि हमने इस इशू को एड्रेस यकीनन करना है। इसको हम ओपन वुंड के तौर पर नहीं छोड़ सकते।